एक एसपी साहब जो अपना भेष बदलते हैं और भेष बदलने के बाद अपनी पत्नी से मिलने के लिए चले जाते हैं, जो काफ़ी दिनों से उनसे अलग रह रही थी। उसके बाद जैसे ही जाकर वो अपनी पत्नी की हालत देखते हैं तो फूट फूट कर रोने लगते हैं। आखिर किस वजह से दोनों अलग रह रहे थे, क्या कारण था जो एसपी साहब भेष बदल कर वहां पर आए थे? आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अब कहानी विस्तार से। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां पर एक लड़की रहा करती है जिसका नाम आरती है, जो कि पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार है। उसके घर में केवल उसके पिता हैं, परिवार में और कोई नहीं है। बाप बेटी एक घर के अंदर रहा करते हैं। आरती पढ़ाई लिखाई करती है। उसके पिता की इच्छा है कि आरती को पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि आरती के पिता की भी सरकारी नौकरी होती है। सरकारी नौकरी की वजह से उसके पिता का जीवन काफी आसानी से बीत गया था, तो इसी वजह से वो चाहते थे कि मेरी बेटी को भी सरकारी नौकरी मिल जाए। उसके बाद आरती मेहनत करती है और मेहनत करने के बाद उसकी मेहनत रंग लाती है। वो एक सरकारी बैंक में क्लर्क की जॉब पर लग जाती है। अब जैसे ही बेटी क्लर्क की जॉब पर लगती है तो उसके पिता उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं, क्योंकि बेटी जवान हो गई थी। अड़ोस पड़ोस वाले इस बारे में बातें करने लगे थे। उसके बाद आरती के पिता उसके लिए एक लड़का ढूंढते हैं, तो पास ही के शहर में एक लड़का मिल जाता है जिसका नाम मनीष होता है। मनीष जो कि एक साइबर कैफे चलाया करता है, लेकिन पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार है और मेहनत करता है। सोचता है कि मैं पढ़ लिख कर किसी अच्छी सी पोस्ट हासिल कर लूं। अब जैसे ही आरती के पिता मनीष को देखते हैं तो एकदम से अपनी बेटी के लिए उसे पसंद कर लेते हैं। वो अपनी बेटी को जाकर बताते हैं कि बेटी लड़का बहुत ही होनहार है और उसे देखने से पता लग रहा है कि किसी ना किसी बड़ी पोस्ट पर जरूर लगेगा, तो तुम इससे शादी कर लो। बेटी भी अपने पिता का कहना मान लेती है और मनीष से शादी के लिए राजी हो जाती है। उसके बाद मनीष और आरती दोनों की धूमधाम से शादी करा दी जाती है। शादी होने के बाद आरती दुल्हन बनकर मनीष के घर पहुंच जाती है। जैसे ही आरती दुल्हन बनकर मनीष के घर में आई थी तो मनीष से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी। दोनों हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। आरती मनीष के माता पिता को भी अच्छी तरह से आदर करती है, उनका सम्मान करती है और उनकी अच्छी तरह से सेवा करने लगती है। साथ में अपनी बैंक की जॉब भी करती है, वहीं से अपनी ड्यूटी को जाया करती है और इसी तरह से उनका समय बीत रहा था। मनीष जो कि पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार होता है और तभी वो यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए पहुंच जाता है। यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के कुछ दिनों बाद जब रिजल्ट आता है, उसे पता चलता है कि यूपीएससी के अंदर उसका सिलेक्शन हो गया है। अब जैसे ही उसका सिलेक्शन हुआ तो इस बात की उसे बहुत बड़ी खुशी होती है। वो इस बात का पूरा श्रेय अपनी पत्नी को देना चाहता है, क्योंकि वो पिछले कई साल से इस टेस्ट की तैयारी कर रहा था, लेकिन आज तक वो फेल होता हुआ आया था। आज पहली बार उसने इस टेस्ट को क्लियर कर लिया था। इसके बाद ये खुशी वो अपने परिवार के साथ बिताता है। परिवार के साथ मिलकर इस खुशी को अच्छी तरह से सेलिब्रेट करता है। आरती भी मनीष की इस बात से बड़ी खुश होती है कि उसका पति कितना अच्छा है, उसने टेस्ट क्लियर किया है और उसका श्रेय मुझे दे रहा है। इसके बाद धीरे धीरे इसी तरह से समय गुजरता है। मनीष ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद मनीष एसपी बन जाता है। एसपी बनने के बाद जहां उसकी पोस्टिंग हुई थी वो उस क्षेत्र में कार्यभार संभाल लेता है और उसके बाद अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। लेकिन तभी मनीष महसूस करता है कि उसकी पत्नी भी जॉब किया करती है, वो भी जॉब किया करता है। ना तो माता पिता के लिए उनके पास टाइम है और ना ही एक दूसरे के लिए टाइम है। इसके बाद मनीष अपनी पत्नी से कहता है कि अब तुम ऐसा करो कि इस नौकरी को छोड़ दो और मैं सरकारी नौकरी लग ही गया हूँ, हमें जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मैं कमा लेता हूँ, तो तुम्हें अब नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस बात को जैसे ही आरती सुनती है तो पहले तो मना करती है, लेकिन जब मनीष जोर देता है तो वो सोचती है कि ये मुझे बड़ा ही प्यार करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बैंक की नौकरी को छोड़ देती हूँ। उसके बाद आरती उस बैंक की नौकरी को छोड़ देती है। मनीष के घर में रहकर मनीष का अच्छी तरह से ख्याल रखती है, उसके माता पिता की सेवा करती है। लेकिन कहते हैं ना कि परिवार को खुशियों की किसी की बुरी नज़र लग गई, ऐसा ही कुछ मनीष और आरती के साथ होता है। धीरे धीरे मनीष के मन में शक का कीड़ा जागने लगता है। मनीष सोचता है कि मेरी पत्नी के उसके बैंक के कर्मचारी के साथ अवैध प्रेम प्रसंग है,
इसी वजह से वो लोग उससे मिलने के लिए आया जाया करते हैं। दरअसल जब से आरती ने इस्तीफा दिया था तो उसके बाद उसके बैंक के कर्मचारी कभी आरती से मिलने के लिए आ जाया करते थे, क्योंकि आरती का जो नेचर था बहुत ही अच्छा था। वो लोग फ्रेंडली उससे मिलने के लिए उसके घर आ जाते थे। इसके बाद जैसे ही ये बात मनीष को पता चलती है तो ये बात अंदर ही अंदर उसे खटकने लगती है। धीरे धीरे मनीष और आरती के बीच में मतभेद होने लगता है, लेकिन मनीष कभी भी इस बात का जाहिर नहीं होने देता है। ऐसे ही करके कुछ दिन और बीत जाते हैं। तभी एक दिन मनीष अपने साथियों के साथ पार्टी करने के लिए गया था। पार्टी के अंदर वो इस बात को सोच सोच कर शराब पी लेता है। ये बात उसके दिमाग में बार बार घूमने लगती है कि मेरी पत्नी चरित्रहीन है और उसके अपने सहकर्मियों के साथ अवैध प्रेम प्रसंग हैं। इसके बाद वो शराब पीकर वापस घर आता है और जैसे ही घर आकर देखता है तो आरती का एक और सहकर्मी उससे मिलने के लिए आया था, उसका हालचाल पूछने के लिए आया हुआ था। जैसे ही वो उसे उसके साथ बैठा हुआ देखता है, बातें करता हुआ देखता है, तो एकदम से अपनी पत्नी को गालियां देने लगता है। अब इस बात को जैसे ही वो सहकर्मी देखता है और उसकी पत्नी देखती है तो एकदम से हैरान हो जाते हैं कि आज इस तरह से बातें क्यों कर रहा है। लेकिन मनीष अपना आपा खो देता है, अपनी पत्नी को बुरी बुरी तरह की गालियां देने लगता है। इस बात को देखकर वो सहकर्मी वहां से चला जाता है। इसके बाद मनीष काफी देर तक अपनी पत्नी से लड़ाई करता रहता है। रात हो गई थी। रात के समय आरती उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मनीष के माता पिता भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसने शराब पी रखी थी। शराब के नशे में होने के कारण वो किसी की बात नहीं सुनता है और आरती के ऊपर हाथ उठा देता है। इसके बाद आरती बड़ी परेशान होती है। वो रात के समय में अपने पिता के पास फोन करती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी मुझे इस घर में एक सेकंड नहीं रुकना है, आप यहाँ पर आइए और मुझे ले जाइए। उसके बाद आरती का पिता उसे लेने के लिए आ जाता है और रात के ही समय अपनी बेटी को अपने साथ उसके मायके ले जाता है। धीरे धीरे सुबह होती है। सुबह होने के समय में मनीष का नशा उतरता है और रात की सभी बातें उसे याद आने लगती हैं। लेकिन मनीष के मन में कहीं ना कहीं अब ये भी बात चल रही थी कि उसकी पत्नी का अपने सहकर्मियों के साथ अवैध प्रेम प्रसंग है। इसके बाद मनीष अपने गुस्से में अपने घर पर बैठा रहता है। धीरे धीरे कुछ समय गुजर जाता है। आरती सोचती है कि उस टाइम तो उन्होंने शराब पी रखी थी, लेकिन बाद में मुझे लेने के लिए आ जाएंगे, लेकिन मनीष उसे लेने के लिए कभी भी नहीं जाता है। उसके बाद आरती इस बात से परेशान हो जाती है और परेशान होने के बाद वो तलाक का केस कोर्ट में दर्ज करा देती है। दोनों का केस चलता है और केस चलने के कुछ दिनों बाद दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद मनीष अपने घर रहता है और आरती अपने घर पर रहती है। मनीष अभी तक भी आरती को ही इस बात का जिम्मेदार ठहराता है कि जो उसका घर उजड़ा है उसमें उसकी पत्नी जिम्मेदार है। हालांकि उसकी पत्नी ने उसके साथ हर तरह से समझौता किया था, अपनी बैंक की सरकारी नौकरी को भी छोड़ दिया था ताकि उसका घर बसा रहे, लेकिन मनीष ने उसकी कदर ही नहीं की। अब धीरे धीरे उनके तलाक को 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने बाद मनीष सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैंने अपनी पत्नी के ऊपर खामखा शक किया हो। तो उसके बाद मनीष अपने बेस पर, अपने आधार पर उसकी तहकीकात करता है। धीरे धीरे कुछ दिनों तक उसकी तहकीकात चलती है और तहकीकात के बाद उसे पता चलता है कि आरती का कोई ऐसा इरादा नहीं था। वो तो केवल कैजुअली उन लोगों से बातें किया करती थी। उसके सहकर्मी उससे मिलने के लिए आ जाया करते थे क्योंकि आरती का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। इस बात को सुनकर मनीष को थोड़ा सा तो बुरा लगता है, लेकिन तभी उसका घमंड उसके आड़े आ जाता है। वो सोचने लगता है कि अगर आरती गलत नहीं थी तो उसे इस तरह से रूठ कर नहीं जाना चाहिए था। सुबह तक इंतजार करना चाहिए था। जब मेरा शराब का नशा उतर जाता तो उसके बाद उसे मुझे समझाना चाहिए था। इसी घमंड के कारण मनीष अब भी अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके मायके नहीं जाता है। इधर जो आरती थी वो अपने घर में अपना समय गुजार रही थी। धीरे धीरे समय गुजरता है और समय के साथ साथ उसके पिता की हार्ट अटैक के कारण मौत हो जाती है, क्योंकि उसके पिता इस बात को सोच सोच कर काफी ज्यादा परेशान रहते थे कि उनकी जवान बेटी का घर उजड़ गया, अब उसका होगा तो क्या होगा। उन्होंने कई बार कोशिश की थी कि बेटी दूसरी शादी कर ले, लेकिन उसकी बेटी ने उससे साफ इनकार कर दिया। कह दिया था कि पिताजी, शादी जिंदगी में एक बार होती है और मेरी एक बार शादी हो चुकी है, अब मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। उसके बाद एक दिन अचानक से आरती के पिता को हार्ट अटैक आता है और हार्ट अटैक के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अब जैसे ही उसके पिता की मौत हो जाती है तो उसके बाद आरती एकदम से अकेली पड़ जाती है।
वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि अब तक जो घर चला करता था वो उसके पिता की पेंशन के पैसों से चला करता था। इसके बाद आरती कई बार अपनी उस नौकरी को दोबारा से लेने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी सरकारी नौकरी इस तरह से नहीं मिला करती है। वो तो भाग्य की बात होती है जो एक बार किसी का नंबर पड़ जाता है। अब इसके बाद आरती बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और घर के अंदर जो थोड़े बहुत पैसे थे उनसे वो अपने घर का खर्च चला रही थी। अब वो सोचती है कि इस तरह से तो समय व्यतीत नहीं होगा। तभी वो उसी गांव के एक चौराहे पर चाय की दुकान खोल लेती है। चाय की दुकान में ज़्यादा पैसे खर्च करने नहीं होते हैं। जो थोड़ी बहुत सेविंग उसके पास थी उन पैसों से वे चाय की दुकान वहां पर लगाने लगती है। सभी लोगों को चाय पिलाया करती है। वो दुकान चौराहे पर थी और चौराहे पर गांव वाले भी चाय पीने के लिए आया करते हैं, और जो कोई लोग उस गांव से निकल कर जाया करते थे वहां के कुछ लोग भी उस दुकान पर चाय पीने के लिए आया करते हैं। धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतता गया और समय के साथ साथ आरती की चाय की दुकान भी ठीक ठाक चलने लगती है। उसका गुजर बसर अच्छी तरह से हो जाया करता है। इधर जो मनीष है वो अपने गुस्से को लेकर ऐसे ही बैठा रहता है और धीरे धीरे उन दोनों में तलाक हो जाता है। और धीरे धीरे उन दोनों के तलाक हुए 4 साल बीत जाते हैं। अब 4 साल बाद अचानक से मनीष को एक शादी का निमंत्रण आता है और निमंत्रण के दौरान मनीष उस शादी में पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद वो शादी का माहौल देखता है और जैसे ही शादी का माहौल देखता है तो उसे अपनी उजड़ी हुई गृहस्थी की याद आने लगती है। वो सोचता है कि मैं कितना बुरा हूँ, मैंने अपनी ही वजह से अपनी गृहस्थी को उजाड़ लिया है, एक छोटे से शक के कारण। इसके बाद वो वहां पर बैठा रहता है और शादी होते हुए देखता है। पंडित जी शादी करा रहे थे और वहां पर 7 फेरों के वचनों को दोबारा से दोहराया जाता है और वहां पर 7 फेरों के 7 वचन उसे दोबारा से याद आ जाते हैं। उनको देखने के बाद उसका मन भारी हो जाता है और एकदम से वो शादी से निकलकर सीधा अपने घर वापस आ जाता है। वहां आने के बाद वो अपने कमरे में अकेला बेड पर लेटा हुआ था और लेटे लेटे उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो सोचता है कि मैंने अपनी पत्नी के साथ बहुत ही गलत किया है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वो सोचता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपनी पत्नी से मिलने के लिए जाऊंगा और उसे दोबारा से मनाकर वापस अपने साथ ले आऊंगा। लेकिन फिर तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है। वो सोचता है कि 4 साल हो गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि 4 साल में उसने दूसरी शादी कर ली हो। धीरे धीरे इसी तरह से पूरी रात भर सोचते सोचते सुबह हो जाती है और सुबह जैसे ही होती है तो मनीष एक फैसला करता है कि मैं भेष बदलकर अपनी पत्नी के पास मिलने के लिए जाऊंगा और वहां जाकर उसके बारे में पहले पता करूंगा कि वो किस तरह से रहा करती है और क्या कर रही है। उसने कोई दूसरी शादी तो नहीं कर ली है। सुबह सुबह उसका ड्राइवर आता है जो उसे ले जाने के लिए आया करता था। तभी मनीष अपनी पर्सनल गाड़ी को लेता है और ड्राइवर से कहता है कि चलो मेरे साथ मार्केट चलो, मुझे कुछ काम है। उसके बाद उसका ड्राइवर उसकी सरकारी गाड़ी को तो वहीं पर खड़ी रहने देता है, उसकी पर्सनल कार से उसे बिठाकर मार्केट ले जाता है। मार्केट में जाकर वो भेष बदलने के लिए एक सैलून में जाता है। उन लोगों से कहता है कि मुझे अच्छे से तैयार करो ताकि मैं किसी की पहचान में ना आ सकूं। वो उसे अच्छी तरह से ऐसे तैयार कर देते हैं कि देखने से मनीष बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था। अब उसके बाद वो अपने ड्राइवर के साथ बैठता है और अपनी ससुराल के लिए निकल जाता है। चलते चलते वो मन में बहुत सारी बातें सोच रहा था कि मेरी पत्नी कैसी होगी, किस हालत में होगी। धीरे धीरे समय गुजरता है। समय के साथ साथ उसकी कार उस गांव के बाहर पहुंच जाती है। अब जैसे ही उसकी कार गांव के बाहर पहुंचती है तो वो सोचता है कि क्यों ना चाय पी ली जाए, क्योंकि सुबह सुबह उठने के बाद उसने कुछ नहीं खाया पिया था। सीधा वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए इतना उत्सुक था कि वो भूल गया था कि उसे कुछ खाना पीना भी है। वहीं पर आरती की चाय की दुकान लगी हुई थी तो वो उतरता है और उतरने के बाद उस चाय की दुकान पर पहुंच जाता है। जैसे ही जाकर उस चाय की दुकान पर आरती को देखता है तो देखते ही एकदम से हैरान और बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। उसके चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई देती है, लेकिन फिर वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, पहले यहाँ पर चाय पी लेता हूँ और उसके बाद उससे बात करूँगा। उसके बाद वो आरती को चाय का ऑर्डर देता है और कहता है कि मेरे लिए 2 चाय बना दीजिए।
एक मेरे लिए और एक मेरे ड्राइवर के लिए। अब मनीष के जैसी आवाज को आरती सुनती है तो एकदम से भौचक्की रह जाती है, लेकिन जैसे ही मनीष की वेशभूषा को देखती है तो वो असमंजस में पड़ जाती है। वो सोचती है कि मनीष भी हो सकता है, लेकिन उसकी उम्र से लग नहीं रहा था कि ये मनीष है, क्योंकि जो मनीष ने भेष बनाया था उसे देखकर लग रहा था कि इस व्यक्ति की उम्र काफी ज्यादा है। फिर आरती सोचती है, चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कि मेरे पति की जैसी इसकी आवाज हो और इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। आरती 2 कप चाय बनाती है, एक मनीष को देती है और एक मनीष के ड्राइवर को भी दे देती है। अब उसके बाद मनीष बैठा हुआ आरती को देख रहा था और इस बात को आरती भी नोटिस करती है। तभी एकदम से उसे शक हो जाता है। उसे पता था कि उसके पति शहर के एक एसपी हैं और इसी वजह से वो भेष बदल कर भी आ सकते हैं। वो एकदम से उसे कह देती है, क्या तुम मनीष हो? जैसे ही मनीष अपना नाम आरती के मुंह से सुनता है तो एकदम से उसकी आंखों में आंसू छलकने लगते हैं। अब आरती जैसे ही उसकी आंखों में आंसू देखती है तो वो समझ जाती है कि ये कोई और नहीं, मेरा ही पति मनीष है, जो भेष बदल कर मुझसे मिलने के लिए आया है। इस बात को देखने के बाद आरती भी फूट फूट कर रोने लगती है। एकदम से मनीष उसके पास जाता है और उसको चुप कराता है, कहता है कि आरती तुम रो क्यों रही हो? तो उसके बाद आरती मनीष से भी पूछ लेती है कि तुम क्यों रो रहे हो? मैं तो इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मेरी गृहस्थी उजड़ गई है और उजड़ने के बाद आज मेरे सामने तुम इतने दिनों के बाद आए हो, तुम्हें देखकर मेरी आंखें भर आई हैं। अब उसके बाद मनीष आरती से माफ़ी मांगता है, कहता है कि आरती मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से हमारी ज़िंदगी के 4 साल बर्बाद हो गए। अगर हो सके तो मुझसे दोबारा से शादी कर लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, क्योंकि जब से तुम मेरी जिंदगी से गई हो उस दिन के बाद मुझे एक रात भी चैन से नींद नहीं आई है। अब इस बात को आरती सुनती है तो मनीष को ताना मारते हुए कहती है कि तुम्हें यहाँ पर आने की क्या जरूरत पड़ गई, मैं तो तुम्हारी नज़र में चरित्रहीन हूँ ना। इसके बाद मनीष एकदम से फिर से दोबारा से उससे माफ़ी मांगता है और कहता है, आरती मुझे माफ़ कर दो, जब तुम्हारा और मेरा तलाक हो गया था तो उसके बाद मैंने तहकीकात की थी और तहकीकात करने के बाद मुझे पता चल गया था कि जो कुछ भी मैं तुम्हारे बारे में सोचा करता था वो सारा कुछ गलत था। अब इस बात को जैसे ही आरती सुनती है तो उसे भी अच्छा महसूस होता है। वो सोचती है कि चलो ठीक है, इसे असलियत के बारे में तो पता तो चल गया। इसके बाद मनीष बहुत ज़्यादा उसे मनाने की कोशिश करता है। आरती भी उसकी इस बात को मान लेती है। मनीष अपने साथ आरती को गाड़ी में बैठाकर कहता है कि चलो घर चलते हैं, तुम्हारे पिताजी से भी मुझे माफ़ी मांगनी है। उसके बाद आरती मनीष को बताती है कि पिताजी की तो मृत्यु काफ़ी दिन पहले हो गई थी और इसी वजह से मुझे चाय की दुकान यहाँ पर लगानी पड़ रही थी। इस बात को सुनने के बाद मनीष और भी ज़्यादा मायूस हो जाता है और लज्जित हो जाता है। लेकिन तभी आरती मनीष को समझाते हुए कहती है कि मनीष कोई बात नहीं, जो कुछ भी हुआ है अब उसके ऊपर तुम इतना शर्मिंदा मत हो। मुझे बुरा लगता है जब तुम बार बार इस बात को लेकर शर्मिंदा होते हो और मुझसे माफ़ी मांगते हो। जो कुछ भी होना था वो तो विधि का विधान समझ लो और इसी वजह से हम दोनों एक दूसरे से अलग हुए थे। इसके बाद दोनों पति पत्नी एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो जिंदगी में कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे और एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से रहेंगे। इसके बाद मनीष उसको बैठाकर एक मंदिर में ले जाता है। वहाँ पर जाने के बाद दोबारा से शादी कर लेता है। शादी करने के बाद वो उसको अपने साथ लेकर अपने घर आ जाता है। वहाँ पर उसके माता पिता जैसे ही आरती को साथ आते हुए देखते हैं तो एकदम से आरती को देखकर उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मनीष के माँ बाप ने मनीष को बहुत समझाया था लेकिन मनीष का घमंड उसके सर पर चढ़कर बोल रहा था। इसी वजह से उसने आरती को तलाक दे दिया था, क्योंकि मनीष के माता पिता की नज़र में आरती एक बहुत ही अच्छी बहू थी जो उनका अच्छे से आदर सम्मान किया करती थी और अच्छी तरह से उनकी देखभाल किया करती थी। इसके बाद पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। मनीष अपनी ड्यूटी करने के लिए चला जाता है। आरती पूरे परिवार को और घर को अच्छी तरह से देखभाल किया करती है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।